नमस्कार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इस वर्ष जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी ये अपने आप में कुछ विशेष है। कारण ये है कि बुधवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी, ये तीनों चीज़ों का संयोग एक दिन मिल रहा है। तो कुछ लोग इसमें विवाद में फंस जाते हैं। हर वर्ष दो ही पर्व मनाते हैं, लेकिन हमारा पंचांग जो कहता है कि गृहस्थियों के लिए जो पारिवारिक लोग हैं, शास्त्र कहता है कि 6 तारीख को दिन बुधवार को मनानी चाहिए, क्योंकि उस दिन 15:35 यानी कि दोपहर 3:35 पर अष्टमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो शुभ नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, ये प्रातः 9:20 पर कृत्तिका समाप्त, रोहिणी आरंभ। तो तीन संयोग बहुत अच्छे देखे जाते हैं। दिन, तिथि, वार, नक्षत्र, इसी का नाम है पंचांग, जिसके 5 अंग होते हैं। तिथि, नक्षत्र, योग, करण, इस प्रकार जब 5 ये योग मिल जाते हैं, ये पंचांग कहलाता है। लेकिन अब कल अगले दिन यानी कि 7 तारीख को बृहस्पतिवार का दिन तो होगा, लेकिन उस दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं होगा। रात्रि में जब व्रत का पारायण होगा, ना तो अष्टमी होगी और ना रोहिणी नक्षत्र होगा। कुछ लोग उदया तिथि को मानते हैं और कुछ लोग जिस समय हम पर्व का पारायण करते हैं या पूजा करते हैं, उस समय उस काल के निर्णय को माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में भ्रम नहीं होता। सूर्य और चंद्रमा की गणना बड़ी स्पष्ट है और जो निर्धारित करती है इस गणना को। आज सनातन धर्म और वैष्णव परंपरा के अंदर जब दो पर्व मनाए जाते हैं तो लोग उपहास का पात्र बताते हैं, लेकिन लोगों का कंट्राडिक्शन, विरोधाभास, विचार अलग हो सकता है। लेकिन शास्त्रों की जो गणना है उसमें कोई कंट्रावर्सी नहीं होती। बात अलग है कि कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते, लेकिन प्रामाणिक तौर पर जो मैंने बताया है कि 6 सितंबर को अष्टमी होगी, जिस समय भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव होगा। रात्रि के समय रोहिणी और अष्टमी तिथि का मिलना एक अजीब संयोग नहीं है, अपितु भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का जो सही पर्व है उसको मनाना शास्त्र सम्मत और सार्थक होगा। सभी भाई बहनों से निवेदन यही है कि किसी भी प्रकार के भ्रम को ना पालें। पंचांगों के अनुसार सन्यासियों के लिए अगले दिन जो पर्व है उसको मनाने का विधान आदिकाल से चला आ रहा है। वैसे कुछ लोगों की मान्यता है कि वृंदावन और मथुरा में अलग मनाई जाती है और दूसरे अन्य क्षेत्रों में अलग मनाई जाती है। लेकिन क्यों? जब शास्त्र कहता है निर्धारण तिथि और नक्षत्र का जब हो तभी उस पर्व को करना अच्छा लगता है, अन्यथा भगवान के इस पर्व को गलत विधि से मनाना उपहास का कारण होता है। अब इस व्रत के दिन आप क्या करें और क्या ना करें? प्रातःकाल स्नान, ध्यान, वंदन करके अपने इष्ट देवता और भगवान कृष्ण की उपासना करते करते रात्रि के समय श्री कृष्णाय नमः या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ये मंत्र है, बड़ा विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन
शास्त्र कहता है ये मंत्र भी जरूर पढ़ें जो मैं बता रहा हूँ। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। देखिए, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माने गए हैं और जिनके पास संपूर्ण कला है, और ऐसे भगवान कृष्ण जिन्होंने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश दिया, इस संसार के अंदर जो भी नीति सिद्धांत भगवान कृष्ण ने ज्ञान के लिए मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए सभी समाज को अच्छे ज्ञान देने की कोशिश की। भगवान कृष्ण अच्छे धर्मोपदेशक हैं, अच्छे योद्धा भी हैं, अच्छे ज्ञानी भी हैं और योग, ज्ञान योग, अध्यात्म का योग, सांख्य योग, जितने योग हैं, इसीलिए उनको योगीराज कृष्ण भी कहा गया है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, यानी कि जहां ये हैं वहां सब नीतियां, सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्त हो जाती हैं। भगवान कृष्ण को रात्रि के समय माखन और मिश्री का जो भोग लगाएगा और श्री कृष्णाय नमः, बस इतना, या भगवान कृष्ण को हृदय से हाथ जोड़कर जो मंत्र नहीं जानता माखन मिश्री का भोग लगाएं और यथा शक्ति यथा भक्ति, जितना भी आपके अंदर भक्त्याम तुष्यति केवलम। भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि मुझे ज़्यादा फल, ज़्यादा मिठाई खिलाओ। एक जरा सी भक्ति से आप कृत्य भाव से भगवान कृष्ण के प्रति अगर श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं तो भगवान आपकी समस्त बातों को सुन करके आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्योंकि लिखा है, सो तुम जानहु अंतर्यामी। जो उनको प्रणाम करता है वो जानते हैं कौन प्रणाम कर रहा है। पूर्वहु, और उनको ये भी पता है कि इसकी समस्या क्या है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, वो उसके मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। ऐसा एक भक्त ने रामचरितमानस में कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, मेरी क्या इच्छाएं हैं वो भी आप ही जानते हो, कैसे पूरी होंगी ये भी आप ही जानते हो। तो इसलिए जो बड़े बड़ी डिमांड रख करके लिस्ट दे करके भगवान को मांगता है, भगवान को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हाथ जोड़ करके चुपचाप बैठना है। भगवान समझते हैं इसको क्या चाहिए और उनको ये भी पता है इसकी क्या समाधान है। जो दर्द देता है, ये दर्द देने वाला कौन है? ग्रह। वही समाधान भी देगा। और ग्रह किसने बनाए हैं? भगवान ने। ग्रहों को बनाने वाले भी भगवान हैं और उनका समाधान देने वाले भी भगवान हैं। तो इसीलिए जिसे मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में, तो उसको रोग क्या था? कृष्ण का रोग था, और उसका इलाज क्या था? वो भी कृष्ण ही था। इसीलिए शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वही बात मैंने आपसे कही है। तो जन्माष्टमी की करोड़ों शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।